नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टॉपिक चल रहा था हमारा लोक देवता का, जिसमें हमने आज बात करनी है डूंगर जी और जवाहर जी की। इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट लोक देवता हम पढ़ चुके हैं, तो हम बातें वही करेंगे जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डूंगर जी और जवाहर जी में हमें करना क्या है। सबसे पहले हम इन्हें समझेंगे, ये क्यों प्रसिद्ध हुए, क्यों इन्हें लोक देवता का दर्जा मिला। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम याद करेंगे और लास्ट में हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मैं यहाँ समझाऊं आपको नोट नहीं करना है। पहले हम मिलकर इसे समझते हैं, उसके बाद याद करेंगे और फिर नोट करेंगे। तो देखिए, डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध क्या था आपस में। ये चाचा भतीजा थे। डूंगर जी और जवाहर जी क्या थे, चाचा भतीजा थे। ये साथ में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, तो यह बाठोद या पिठोद नाम मिल जाता है। पटोदा सिक्कर के ये सामंत थे। आप भी जानते हैं, पहले ये पूरा साम्राज्य क्या था, सामंतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो बाद में ये क्या बनते चले गए, डाकू बनते चले गए। वैसे डाकू नहीं बने, ये किसी से लूटपाट की और क्या किया, खुद खा लिया, ऐसा नहीं थे। किसी से लूटपाट करते थे, यानी कि बड़े राजाओं से, अंग्रेजों से क्या करते थे, लूटपाट करते थे और फिर उनका धन क्या करते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे। ऐसा कार्य कौन करते थे, डूंगर जी और जवाहर जी करते थे। कुछ इनके साथ सहयोगी भी हुए, जैसे लोहट जी है, करना जी है, बालू जी है, साखू जी है। ये सारे क्या थे, इनके सहयोगी थे। यानी कि ये मूल रूप से तो कार्य नहीं करते थे, लेकिन इनका साथ दे दिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटी, आगरा लूटा और फिर क्या हुआ, ये वहां पर अंग्रेजों के हाथ लग गए और अंग्रेजों ने इन्हें आगरा की जेल में बंद भी रखा था। कोई एक विश्वासघाती व्यक्ति भी हुआ, जिन्होंने डूंगर जी को पकड़वा दिया था। किसके हाथों, जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह, उनके हाथों। और जो तखत सिंह थे ना, उन्होंने इनको कहां पर रखा, मेहरानगढ़ किले में रखा था। तो बीकानेर के महाराजा कौन थे, रतन सिंह। कहाँ के, बीकानेर के। वो इनके साथ है। देखिए, बीकानेर के महाराजा थे, वो हुए थे रतन सिंह। और रतन सिंह ने जवाहर जी को क्या किया था, गिरफ्तार किया था और वो जूनागढ़ के किले में इनको ले गए थे। इतनी ही बात हमें करनी है डूंगर जी में। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ। देखिए, डूंगर जी और जवाहर जी क्या थे, चाचा भतीजा थे। एक बार लिखकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं इन्हें। ये क्या थे, चाचा भतीजा थे। डूंगर जी और जवाहर जी आपस में क्या संबंधित, कैसे संबंधित थे, तो ये चाचा भतीजा थे। और क्या थे ये, कालांतर में ये डाकू बन गए थे। डाकू बने, यानी कि अमीरों से धन लूटा, अमीरों से लूटा। और ये जो नीचे की कैटेगरी की, यानी कि गरीब थे, गरीबों में बांटा। अमीरों से धन लूट कर क्या कर दिया करते थे, अमीरों से धन लूटा और गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ये है पटोदा सिक्कर के सामंत थे। ये जो दोनों है ना, ये पटोदा सिक्कर, पटोदा सिक्कर के सामंत थे। पटोदा सिक्कर के क्या थे, सामंत हुआ करते थे। तो इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी व आगरा की जेल लूटी थी। क्या लूटा था, ये छावनी थी अंग्रेजों की, नसीराबाद। तो नसीराबाद व आगरा की जेल लूटी, जेल लूटी। और धन किस में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। हीरे जवाहरात किस में बांट दिए, गरीबों में बांट दिए। तो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने डूंगर जी को कहाँ गिरफ्तार किया, तो डूंगर जी को जोधपुर के शासक थे तखत सिंह, तखत सिंह। इन्होंने कहां पर इन्हें गिरफ्तार रखा, मेहरानगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में। और ये कहाँ पकड़े गए, जवाहर जी बीकानेर के राजा हुआ करते थे रतन सिंह ने। रतन सिंह ने जवाहर जी को किस किले में या किस जेल में रखा, तो जूनागढ़ के किले में रखा। रतन सिंह ने
कहाँ पर रखा? बीकानेर के जूनागढ़ में। एक इनसे हटकर भी एक बात आती है कि अंग्रेजों ने डूंगर जी को क्या कर दिया था। बताया जाता है कि आगरा के किले में बंद करवा दिया था। किसको? डूंगर जी को। ठीक है, तो इतनी ही बातें हमें क्या करनी है? नोट करनी है। ट्रिक से अगर हम समझे तो डूंगर जी जवाहर जी से चाचा भतीजा तो हमें याद हो गए, और डूंगर जी जवाहर जी दो साथ में क्या थे? दोस्त मान सकते हैं आप। क्या करते थे? अमीरों से लूटा और गरीबों में बांटा। ठीक है, तो इसमें हम नोट करते हैं ये बातें। तो सबसे पहले लिखेंगे बिल्कुल आराम से, ये चाचा भतीजा थे। चाचा भतीजा थे। कहाँ के सामंत थे? ये सिक्कर के सामंत थे। सिक्कर के सामंत थे। ये लोगों की भलाई के लिए लूटपाट करते थे। वो मैंने बता दिया लोगों की भलाई इसमें कैसे हुई, यानी अमीरों से लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ये लोगों की भलाई के लिए लूटपाट करते थे। लोगों की भलाई के लिए लूटपाट करते थे। इनके सहयोगी कौन थे वो लिख ले। कौन कौन हुए इनके सहयोगी? करणाजी, बालूजी और साखू जी। करणाजी, बालूजी और साखू जी, ये इनके विशेष सहयोगी थे। तो अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर किस किले में कैद रखा था? तो आगरा के किले में। ये बात नोट कर लीजिए कि बीकानेर के महाराजा कौन? रतन सिंह। इतनी बात नोट करें। चाचा भतीजा थे, सिक्कर के सामंत थे, लोगों की भलाई के लिए लूटपाट करते थे, और साखू जी, बालू जी, करना जी क्या थे? विशेष सहयोगी में इन्हें नोट करें। तो आगे देखें, अंग्रेजों ने ये बात लिखी, अंग्रेजों ने डूंगर जी को आगरा के किले में कैद रखा था। तो अंग्रेजों ने डूंगर जी को आगरा के किले में, आगरा के किले में कैद रखा था। कैद रखा था। रतन सिंह ने कहा रखा था? रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया। और पूरी बात लिखे, पहले इतनी नोट कर ले, फिर दोनों बातें साथ में हो जाएंगी। ये चाचा भतीजा थे, सिक्कर के सामंत थे, लोगों की भलाई के लिए लूटपाट करते थे, सहयोगी। और ये सारी बातें नोट करें। कर ली है या फिर स्क्रीनशॉट लिया है? ठीक है, अभी रेज कर रही हूं। आगे देखिए, लिखो जोधपुर के महाराजा जोधपुर के महाराजा तखत सिंह। तो ये याद रखना है, जोधपुर के जो महाराजा थे ना तखत सिंह, उनको तो उन्होंने किसको पकड़ा था? डूंगर जी को। तो डूंगर जी को गिरफ्तार किया और मेहरानगढ़ में रखा। डूंगर जी को गिरफ्तार कर मेहरानगढ़ में रखा।
और बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने लिखे। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने किसको? जवाहर जी को। बीकानेर के जूनागढ़ में रखा। तो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर मेहरानगढ़ में रखा। और बीकानेर के महाराजा कौन? जवाहर रतन सिंह ने जवाहर जी को बीकानेर के जूनागढ़ में रखा। उल्टी सुल्टी बातें मत कर देना यहाँ पर, ये दोनों बातें उल्ट सुल्ट नहीं करना कि महाराजा तो तखत सिंह हो गए गिरफ्तार, जवाहर जी को करवा दिया। नहीं, तखत सिंह के साथ याद रखो डूंगर जी। तखत सिंह डूंगर जी यानी कि रतन कौन थे? हीरा जवाहरात रतन, ये याद रख लेना। जवाहरात से रतन याद हो जाएगा, रतन सिंह के साथ जवाहर जी को याद रखना है। तो ये कंप्लीट हुए हमारे क्या? डूंगर जी और जवाहर जी। एक बारे रिवाइज कर लेते हैं कि ये पटौदा सिक्कर के क्या थे? सामंत थे, यानी कि दोनों क्या थे? चाचा भतीजा थे। और शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे ये दोनों ही। ठीक है, सहयोगी हो गए हैं। और इन्होंने क्या किया था? नसीराबाद छावनी को लूटा था, अंग्रेजों की जेल को लूटा था, आगरा की जेल को इन्होंने लूटा था। तो ये कंप्लीट हुए हमारे डूंगर जी और जवाहर जी। थैंक यू सो मच गाइज।